अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं जी साग को तड़का लगाएंगे, जो कि हर घर की फेवरेट डिश है। तो आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो हर घर में मेरा ख्याल है रोज़ ही साग का तड़का लग रहा होता है। यहाँ पर लिया था जी 1 अदद प्याज नॉर्मल साइज का, इसको स्लाइस में जो है मैंने कट कर लिया। घी ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून भर के, क्योंकि बाद में देसी घी भी जाएगा इसलिए पहले हम कम घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें लाइट गोल्डन प्याज जैसे ही हो गया था, मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक जो है वो ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर पहले से फ्रीज किया हुआ जो लहसुन अदरक है वो लिया है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो ये 2 टुकड़ियां मैंने ऐड कर दी थी। नमक डाल दिया, सुरख मिर्च हल्दी डाल के हल्का सा पानी का छट्टा लगाएंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो ना जलने पाए, और इसको कवर करके मसाले को हम अच्छी तरह पका लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको जो है हल्की आंच पे कुक करना है ताकि अच्छे से अदरक लहसुन कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी महक आने लगे। जैसे मसाला भुन जाए उसके बाद आपने डाल देना है जिसके अंदर साग, घोटवा साग जो कि हमने पहले से बना कर रखा हुआ है, उसको हम तड़का लगाएंगे। हर घर में अपने तरीके से तड़का लगाया जाता है। मैं अपनी अम्मी की बताई हुई रेसिपी जो है वो उसी तरीके से हम शुरू से तड़का लगाते हैं, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर क्यों ना कर दी जाए। इस तरह साग पकाने से बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनता है। देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका था और मैंने इसके अंदर कर दिया जी अब साग ऐड, जो कि मैंने पहले से पकाकर तो इसको मैंने घोट लिया था अच्छे तरीके से। इसके अंदर भी मैंने सब्ज मिर्चें बहुत ज्यादा डाली थी, इसलिए सुरख मिर्च की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। तो यहाँ पर देखें साग को मिक्स करने के बाद आपने इसको पका देना है दम की आंच पे। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसको जो है ना अच्छे तरीके से तड़के का जो सारा फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए। और इसको बार बार आपने जो है चेक करना है और हिलाते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये नीचे चिपकना भी शुरू हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ही एहतियात के साथ ये काम करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा साग जो है बिल्कुल रेडी हो गया था 20 मिनट बाद। वैसे एक बात तो है, जो माँ होती है वो माँ ही होती है। माँ के हाथ की चीज का तो एक अलग ही अंदाज और एक अलग टेस्ट होता है। तो किस किस को अपनी माँ के हाथ का जो साग है वो बहुत ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।